हेलो क्लास, आज हम आपके इंग्लिश की बुक का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसको हम प्रीवियसली वीडियोस से कंटिन्यूस करते आ रहे हैं पैसेज बाय पैसेज। इसके क्वेश्चन आंसर्स वन पैसेज के नीचे क्वेश्चन आंसर्स आपके ईच पैसेज के नीचे दे रखे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अब उसी के आगे और पैसेज हैं जो इनको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने जहाँ जिस पैसेज पे छोड़ा था हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को पहले देखते हैं कि क्या हैं उस पैसेज के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ए पार्ट है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? डॉर्सेट आई नोन दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, हु सेड इट एंड टू whom। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो प्रीवियसली वीडियो में हमने जो इसके ऊपर का पैसेज पढ़ा था जिससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है, उसमें जिम मैकपर्सन और हांस वॉल्फ का कन्वर्सेशन दिखाया गया है कि वो इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कन्वर्सेशन करते करते कि उनको ऐसा लगता है कि वो कभी दुश्मन थे ही नहीं। तो उनसे रिलेटेड है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये पूछा गया है कि ये किसने किससे कहा। तो आंसर आएगा, देखिए नीचे दिया हुआ है, जर्मन आर्मी ऑफिसर हांस वॉल्फ सेड दिस टू ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जिम मैकपर्सन। हांस वॉल्फ ने जिम मैकपर्सन को ये सेंटेंस कहा था। अब फर्स्ट के बी पार्ट में है आपका क्वेश्चन, हैड हांस वॉल्फ एवर बीन टू इंग्लैंड। क्या हांस वॉल्फ कभी इंग्लैंड गए थे? तो इसका आंसर आएगा नो, हांस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड। नहीं, वो कभी नहीं गए थे। क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट है, हु वॉज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी कौन थे? तो आंसर लिखेंगे, थॉमस हार्डी वॉज अ राइटर द फेवरेट ऑफ हांस वॉल्फ। वो एक राइटर थे, नॉवलिस्ट थे जो हांस वॉल्फ को अच्छे लगते थे। ओके। क्वेश्चन सेकंड का बी है, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अब ये दो वर्ड्स आपको नीचे दिए हुए हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स आपको पैसेज में से ढूंढने हैं। ए है एवर एंड बी है वर्स्ट। एवर का मतलब नेवर, अपोजिट एवर मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। तो एवर का अपोजिट आ जाएगा नेवर, एंड वर्स्ट यानी कि बेकार, और उस बेकार का अपोजिट क्या आ जाएगा? अच्छा या तुल्य में, तो फिर वर्स्ट का अपोजिट आ जाएगा बेस्ट। तो इस तरीके से उस पैसेज के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको आप नोटबुक में करेंगे। उसके आगे का पैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे के लेटर में मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनन को क्या लिखा है। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट फुटबॉल। Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was a Tommy against fist out in the middle of no man land. अब यहाँ पर बात कर रहे थे जब वो लोग दो हांस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन, तब अचानक से पता नहीं कहाँ से फुटबॉल आ गई, यानी कि फ़ुटबॉल खेलते हुए उनको आवाज़ सुनाई दी या फिर उनको फ़ुटबॉल दिखाई दी। तो क्या वो उन्होंने क्या देखा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी देखा कि ये दोनों बॉर्डर हैं, ट्रेंड्स हैं, इनके बीच में ये जो ऑफिसर्स थे या फिर जो आर्मी के लोग थे वो क्या करने लगे, वो फुटबॉल खेलने लगे। तो उस फुटबॉल का यहाँ पर अब आगे डिस्क्रिप्शन देते हैं इस लेटर में जिम मैकपर्सन। तो उन्होंने देखा कि दोनों अपोजिट टीम एक मिडल ऑफ द लैंड में, जहाँ पर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं था, वहाँ पर चीयर अप कर रहे थे, खेल रहे थे फुटबॉल। Hans Wolf and I looked on the cheer, clapping our hand and stamped our feet to keep out the cold as much as anything. वहाँ पर इतनी ठंड थी क्रिसमस ईव के कारण, तो वहाँ पर जिम मैकपर्सन और हांस वॉल्फ ने जब देखा तो वो बाहर पीछे खड़े होकर ताली बजाने लगे, पैर पटकने लगे ताकि उनको ठंड भी नहीं लगे और वो अपनी टीम को चीयर कर सकें। There was a moment when I noticed our breath mingling in air between us. जब उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो जोश है, एक तरीके से बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जोश एक दूसरे से मिलने लग गया था, उस हवा में पूरा जोश ही जोश हो गया था, वहाँ पर कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई लड़ाई का सीन है। He saw it too and smiled Jim McPherson. He said after a while, I think this is how we should resolve this war. और फिर उन्होंने क्या किया, हांस वॉल्फ ने जिम मैकपर्सन की तरफ देखा और कहा, मुझे एक तरीका पता है जिससे हम ये युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेला जाए जिससे क्या होगा, नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑफन और नो वाइफ्स बीइंग विडो। अब फुटबॉल मैच खेलेंगे तो कोई मरेगा भी नहीं, युद्ध होता है तो मर जाते हैं ना फुटबॉल मैच में, तो कोई किसी की जान को भी खतरा नहीं होगा, ना ही किसी के बच्चे अनाथ होंगे, ना ही किसी की वाइफ्स विडो होंगी। तो
उसको कंटिन्यू करते हुए जिम मैकपर्सन ने आगे क्या कहा, आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर टू विनिंग प्रोबेबली। अब वहाँ यहाँ पे उन्होंने जिम मैकपर्सन ने जोक किया कि फ़ुटबॉल नहीं क्रिकेट खेलते हैं, फिर तो हम श्योरली जीत ही जाएंगे। ये सुनकर वो एक दूसरे पे मुस्कुराए। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर वो वापस से फुटबॉल मैच देखने लगे। सैड टू से कॉनिन, फ्रिट्ज वॉन 2-1। अब उन्होंने बाद में एक, वैसे वो उदास नहीं थे बट उनको बताया कि मुझे थोड़ा दुख लगा कि कॉनिन्स अपनी वाइफ को बोलते हुए कि फ्रिट्स जीत गए, हमारा 1 गोल हुआ और 2 उनके हुए। बट एज हांस वॉज जेनरसली सेड अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर। तो फिर लेकिन इसको देखते हुए भी हांस हॉल्फ इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने कहा कि हमारा जो गोल पोस्ट था मतलब जहाँ पर गोल होता है वो आपके गोल पोस्ट से वाइड था, यानी कि बड़ा था, तो ऑब्वियसली हमारे गोल पोस्ट ज़्यादा होने थे, तो उन्होंने इस तरीके से उसको कवर अप किया। तो इस पैसेज से रिलेटेड जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स आपको दिए हैं, इसको आप राइट एंड लर्न करेंगे नोटबुक में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का ए है, हु प्लेड अ फुटबॉल मैच इन नो मैंस लैंड, किसने फुटबॉल मैच खेला वहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स प्लेड अ फुटबॉल मैच इन नो मैंस लैंड। जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स वहाँ खेल रहे थे। फर्स्ट के सेकंड में बी पार्ट में देखिए क्वेश्चन है, हु वॉन द फुटबॉल मैच एंड बाय व्हाट मार्जिन। अब कौन जीता और कितने मार्जिन से, द जर्मन सोल्जर वॉन द फुटबॉल मैच बाय 2-1। अब 1 गोल पे 2 गोल से जर्मन सोल्जर ने वो फुटबॉल मैच जीत लिया था। अब क्वेश्चन सेकंड का ए है, हु सेड दैट द फुटबॉल मैच कुड बी द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द वॉर। अब किसने कहा था ये फुटबॉल मैच अच्छा होगा ये युद्ध वगैरह को रोकने के लिए, तो आंसर आ जाएगा जर्मन ऑफिसर हांस वॉल्फ सेड दैट द फुटबॉल मैच कुड बी द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द वॉर। इस वॉर को रोकने के लिए फुटबॉल मैच ही सबसे अच्छा उपाय है, ये जर्मन सोल्जर हांस वॉल्फ ने कहा था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स थ्रोन डाउन। एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब क्या है, थ्रोन डाउन। तो वो वर्ड है डम्प्ड यानी कि नीचे गिरा देना। ओके, इस पैसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स आप नोटबुक में करेंगे। इससे आगे का पैसेज हम कंटिन्यू करते हैं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the snapped and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. I wish Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब जैसे जैसे ही समय बीतता गया वैसे वैसे एक टाइम तो ये सब ख़त्म होना ही था क्रिसमस की रात को, तो ये सब ख़त्म हो गया, ये सब फिनिश हो गया, सॉसरेज रम सब कुछ बहुत लंबे समय तक चला लेकिन बाद में ख़त्म तो होना ही था। ख़त्म हुआ और वो सब अपने अपने ट्रेंच की तरफ चलने लगे। तब एक दूसरे ने विश किया, एक दूसरे को ग्रीट किया भी, मैं आपसे आशा करता हूँ। हांस वॉल्फ एंड टोल्ड हिम, हांस वॉल्फ को जिम मैकपर्सन ने कहा कि भी मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार से जल्दी मिलें और ये युद्ध है जो जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि आप अपने घर वापस जा सकें। तो आगे है, आई थिंक दैट इट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड, हांस वॉल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकपर्सन, I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. अब क्या उसने आगे बताया, अब ये जब जिम मैकपर्सन ने उनको बोला कि मैं आशा करता हूँ आप अपने परिवार से मिले, तो उनको भी ग्रीट करते हुए हांस वॉल्फ ने कहा कि ये कोई सोल्जर नहीं चाहता कि अपने परिवार से जल्दी मिलना, तो सभी सोल्जर्स चाहते हैं और मैं आपके लिए भी आशा करता हूँ कि आप जल्दी मिलें। तो उनको ग्रीट किया भी, आप अपना ध्यान रखिए, और फिर एक दूसरे को हाथ में लाके सल्यूट करते हुए वो एक अपने ट्रेंच की तरफ जाने लगे। अनविलिंगली मतलब बिना मन से, अभी मन नहीं था क्योंकि एक युद्ध में उनको इतना अच्छे दोस्त मिल गए थे तो उनका मन नहीं था एक दूसरे से जाने के लिए। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, फिर वो मुड़े और उन्होंने अपने हाथ हिलाए। देन बिकम one of the 100 of a grey coat man
बैक टूवर्ड्स द, और फिर अचानक से देखा कि हम अपने अपने ट्रेंड्स के पीछे ग्रे कोट्स में ऐसे सोल्जर्स लाइन टू लाइन खड़े हो गए, यानी कि अपने अपनी जगह पे सब चले गए. दैट नाइट बैक इन आवर doubts we heard them singing a choral and singing it quite beautifully. It was silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherd watched. We exchanged chorals for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. अब क्या बताया, जब अपने अपने ट्रेंच के पीछे वो चले गए तब उन्होंने क्या किया, जो सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स, उन्होंने एक गाना गाना या एक साथ गाने को कोरस बोलते हैं, कोरस शुरू कर दिया गाना गाना. और वो इतना सुंदर गा रहे थे क्योंकि नाइट जो थी वो शांत हो गई थी, एकदम साइलेंट नाइट थी, तो वो गाना गा रहे थे. तो उनको ज्वाइन करते हुए जो इधर के सोल्जर्स थे, दूसरे सोल्जर्स, उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया और पीछे से हल्की हल्की आवाज़ में उनको कोरस देने लगे. और ऐसे उन्होंने एक दूसरे को कोरस एक्सचेंज किया और फिर एकदम से सब शांत हो गया. तो वो आगे कॉनिन को लिखते हैं कि कॉनिन, मैं ये नाइट मतलब मैं ये जो टाइम बिताया है या जो ये रात है या जो ये अच्छा पीस ऑफ टाइम है, ये कभी नहीं भूलूंगा. ये एक तरीके से मेरे लिए ख़जाना है, जब तक मैं जीऊँगा मैं इसको याद रखूँगा. डियरेस्ट कॉनिन, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस ऑफ टेरेबल मेमोरी. I know from all the happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. फिर उसने आगे कॉनिन को संबोधित करते हुए कहा कि जो अगले क्रिसमस आएगी ना, तो उसमें ये वॉर जैसा डिस्टेंस हमारे बीच में कुछ नहीं होगा. हमारे बीच में बस एक अच्छी याद होगी और हम जो एक दूसरे की आर्मीज़ हैं, सोल्जर्स हैं, वो शांतिपूर्वक रहेंगे और हम दोबारा मिलेंगे. ये मैं आशा करता हूँ और मैं यही सोचता हूँ. तो उन्होंने आगे ये ख़त्म करते हुए कहा यहाँ पर योर लविंग जिम. यहाँ पर उनका लेटर जिम मैकपर्सन का ख़त्म हो जाता है कॉनिन के लिए. अब इससे पैसेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिखाए गए हैं, ये वर्ड मीनिंग्स दिखाए गए हैं, इसको आप राइट एंड लर्न करेंगे. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देखते हैं. क्वेश्चन 1 का ए है, हु सेड दैट एवरी सोल्जर्स ऑन बोथ साइड वांटेड टू एंड द फाइटिंग. अब किसने किसको कहा था भी ये जो ये फाइट है वो ख़त्म हो जाए, और एवरी सोल्जर यानी कि सभी सोल्जर्स चाहते हैं ये फाइट ख़त्म हो जाए. तो आंसर आएगा जर्मन ऑफिसर हांस वॉल्फ सेड दिस. जर्मन ऑफिसर हांस वॉल्फ ने कहा था. क्वेश्चन फर्स्ट का भी है, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, हु सेड इट एंड टू whom. अब ये सेंटेंस जो है वो किसने किसको कहा था, ये आंसर आ जाएगा हांस वॉल्फ सेड दिस टू जिम मैकपर्सन. हांस वॉल्फ ने जिम मैकपर्सन को ये सेंटेंस कहा था. अब क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट है, हु सैंग द कोरल स्लाइट नाट. अब ये कोरल जो है यानी कि जो ये गाना है वो किसने गाया था, तो आंसर देखेंगे यहाँ पर, जर्मन सोल्जर सैंग द कोरल स्लिट नाट. जर्मन सोल्जर्स ने ये कोरल गाया था. अब सेकंड का भी है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रुप सॉन्ग. ग्रुप सॉन्ग, ये पैसेज में से एक वर्ड ढूंढिए जिसका मीनिंग है ग्रुप सॉन्ग. तो मैंने आपको बताया था ग्रुप में गाने को कोरस बोलते हैं, तो वो वर्ड आ जाएगा आंसर में कोरस. ओके. अब यहाँ पे आपके कॉम्प्रिहेंशन चेक है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं. हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन. किसने किसको लेटर लिखा, क्यों और कब. तो आंसर आ जाएगा कैप्टन जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनिन ऑन December 26, 1914. 1914 दिसंबर 26 को जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनिन को लेटर लिखा था. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द लेटर रिटन, वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड. लेटर क्यों लिखा गया और उस लेटर में से क्या चीज़ थी जिसके बारे में मेंशन किया गया. तो आंसर लिखेंगे, देखिए आपकी बुक में ही है, कैप्टन मैकपर्सन रॉट द लेटर टू हिज वाइफ टू नरेट द वंडरफुल इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द बैटलफील्ड ऑन द क्रिसमस. जो जिम मैकपर्सन है उन्होंने ये अपनी वाइफ को लेटर लिखा ये बताने के लिए कि उस क्रिसमस ईव को जो युद्ध के मैदान में हमारे साथ एक ब्यूटीफुल सी घटना घटी उसके बारे में बताने के लिए. द टू एनिमी सोल्जर्स सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर amidst the
वॉर एंड विश्ड वन अनदर वेल। हमने सब युद्ध वगैरह को सब साइड में रखकर एक दोनों सोल्जर्स ने, दोनों आर्मीज़ ने एक दूसरे से के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। दिस ऑल्सो मेड जिम होप द वॉर वुड सून एंड ही वुड बी एट होम इन नो टाइम। और ये एक उसके लिए आशा थी, जिम के लिए या सभी आर्मीज़ ऑफिसर्स के लिए, कि भाई इस तरीके से वॉर को ख़त्म किया जा सकता है और हम अपने अपने घर जल्दी जा सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट जॉब्स डिड हांस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जब वो सोल्जर्स नहीं थे दोनों, जिम मैकफर्सन और हांस वॉल्फ, तो उनके पास क्या जॉब थी? तो यहाँ आंसर लिखेंगे हांस वॉल्फ प्लेड अ सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा इन डसेल्ड्रॉफ। डसेल्ड्रॉफ नाम की एक जगह है, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में वो एक सेलो प्लेयर करते थे। और जिम मैकफर्सन वॉज अ स्कूल टीचर बिफोर दे जॉइन द आर्मी एंड सोल्जर। और जिम मैकफर्सन एक स्कूल में टीचर थे आर्मी ज्वाइन करने से पहले। क्वेश्चन 4 है हैड हांस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? वाई डिड ही से ही न्यू इट? तो आंसर लिखेंगे नो, हांस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। डॉर्सेट वो कभी नहीं गए थे। ही सेड ही न्यू द प्लेस बिकॉज ही हैड रीड अबाउट इट इन बुक। उन्होंने इसके बारे में बुक में पढ़ा था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उनके फेवरेट ऑथर टॉम हार्डी थे। His favorite author was Tom Hardy, whose novel Far from the Madding Crowd was set in Dorset and he had read it. जो थॉमस हार्डी थे उनका एक नावल था फार फ्रॉम द मेडिड क्राउड, उसके बाद उसको उन्होंने अच्छे से पढ़ा था क्योंकि वो उसके फेवरेट राइटर थे। तो उसमें डॉर्सेट के बारे में उन्होंने पढ़ा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? तो आंसर लिखेंगे नो, जिम मैकफर्सन नेवर रिटर्न फ्रॉम द वॉर एंड डाइड इन द बैटलफील्ड। जिम मैकफर्सन कभी वापस नहीं आए युद्ध से और वहीं बैटलफील्ड में युद्ध में ही उनकी मतलब वो शहीद हो गए। ही न्यू दिस बिकॉज his wife had been living alone all these years waiting for her husband to return even as the war had ended long ago। क्योंकि हमें ये कैसे पता है, उन्होंने पूछा है ना क्वेश्चन में हाउ डू यू नो दैट। हमें ये इसलिए पता है क्योंकि उनकी वाइफ ने बहुत लंबे समय तक उनका इंतज़ार किया। इवन जब वॉर ख़त्म हो गई इसके बाद भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक अकेले रहकर उनका इंतज़ार किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिम मैकफर्सन वापस नहीं आए थे युद्ध से। तो बच्चों यहाँ पर आपका सेकंड पैसेज तक सारे वर्ड मीनिंग्स के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। जितना आपको अभी तक बताया गया है उसको आप लर्न एंड राइट नोटबुक में अच्छे से करेंगे। 1 वीक आपको आराम से दिया जाता है ये सारा काम करने के लिए, तो अपनी नोटबुक को मेंटेन रखें। थैंक यू।